वेलकम टू द चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक नंबर सिस्टम का छोटा सा टॉपिक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आपका एक क्वेश्चन एकदम से कंफर्म कर देता है किसी भी एग्जामिनेशन में। क्लियर? बस इसको ध्यान से देखिएगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक इसको हम लोग पहुँचाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो पेन कॉपी सामने नोटबुक लेके बैठें, तभी आप वीडियो देखें, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के एग्जिस्ट नहीं करती। आपको उसको लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा की टर्म्स को। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का ये टॉपिक, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। आगे वाले टॉपिक भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये टॉपिक बोलता है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग का मतलब क्या? शून्यकों की संख्या हिंदी में बोलते हैं। जैसे एक कोई संख्या लिखी हुई है, मान लिया ये कोई नंबर लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं इसमें ट्रेलिंग जीरोस की संख्या कितनी है? आपको वैसे तो इसमें कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, लेकिन ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछे लगने वाले जीरोस किसी भी संख्या में। तो ट्रेलिंग जीरोस की संख्या कितनी हुई? 2, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं शून्यक। शून्यक मतलब पीछे लगने वाले। क्लियर? अब जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो कहां से होता है कि ये जीरोस बनते कैसे हैं, आते कैसे हैं, किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जीरो की संख्या बनती कैसे। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि अगर लिखा हुआ है 24 गुणा 10, 24 इंटू 10, तो आपका आंसर सीधे क्या बन जाता है? 240। बताने की जरूरत नहीं होती है किसी को। 240। इसमें ट्रेलिंग जीरोस की संख्या कितनी? 1। अगर यही लिखा होता है 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होता, तब क्या होता? तब आपका आंसर बन जाता 2 जीरोस इसमें लग के आ जाते। ठीक है, 2 जीरोस इसमें लग के आ जाते। क्यों? क्योंकि 2 बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 बार हो रहा होता तो 3 जीरो लग के आ जाते, 4 बार हो रहा होता तो 4 जीरो लग के आ जाते। बेसिक कॉन्सेप्ट कहां तक जा रहा है कि जितने 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है उतने ही लास्ट में ट्रेलिंग जीरोस आने वाले हैं। तो आपको एक चीज मिल गई कि आपको क्या ढूंढना है कि किसी भी एक्सप्रेशन में कितने 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस बन जाएगा। चलिए, अब समस्या कहां आती है ये तो सभी लोग जानते हैं। समस्या आती है जब हमें कहीं 10 नजर नहीं आता है किसी भी एक्सप्रेशन में। क्वेश्चन आपसे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का उसका पूछा जाएगा जैसे बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसका आंसर निकाले बिना, उसको सॉल्व किए बिना आपसे सीधे पूछ दिया जाए जो इसका आंसर होगा उसमें बताओ कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे। ठीक है, तो उसमें बताना होगा कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे बिना सॉल्व किए। तो आपको सॉल्व क्या करना होगा, क्या ढूंढना होगा? ये ढूंढना स्टार्ट करना होगा कितने 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है उस एक्सप्रेशन में। जितने 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपका आंसर वही हो जाएगा कि उतने ही उसके आंसर में ट्रेलिंग जीरोस आने वाले होंगे। लेकिन अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता 125 इंटू 8 और आपसे कहते कि इसके आंसर में बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आ जाते, तो आपके साथ थोड़ी सी समस्या हो जाती। आप इसमें ढूंढ नहीं पाते कितने 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले यही बताया है कि जितने 10 से मल्टीप्लाई उतने ही नंबर ऑफ जीरोस ट्रेलिंग जीरोस लास्ट में आ जाएंगे। लेकिन इसमें तो ना कोई जीरो दिखाई दे रहा है ना कोई 10 दिखाई दे रहा है। तब क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। फैक्टराइज करके हम उसको क्या लिखते हैं? 5 इंटू 2। यानी कि एक 5 इंटू 2 का पेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो अगर हम 5 इंटू 2 के पेयर्स ढूंढना शुरू कर दे तो इसका मतलब क्या हो गया? जितने 5 इंटू 2 के पेयर्स उतने नंबर ऑफ 10 और उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। क्लियर? तो 5 इंटू 2 के पेयर बनाने के लिए, ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि इस एक्सप्रेशन में कितने 5 हैं, फिर ये ढूंढना होगा इस एक्सप्रेशन में कितने 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब हम लोग उसके जोड़े बना पाएंगे। ठीक है, तो ये ढूंढने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे 5 है, इसमें बताइए जरा कितने 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मैं अभी स्टार्टिंग में ये चीज बता रहा हूं, आगे हम सीधे बोलते चले जाएंगे, उसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों संख्याओं में बताइए 5 का गुणा होकर कौन सी संख्या बनी होगी? आप सब लोग जानते हैं जो संख्या 5 से विभाजित होती होगी वो 5 का गुणा होकर बनी होगी, तभी तो 5 से विभाजित होती है। ठीक है, हम लोग इसको आगे फैक्टर्स में पढ़ेंगे इस चीज को। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल भी आप लोग जानते हैं क्या होता है? जिस संख्या में यूनिट डिजिट प्लेस या इकाई के अंक में 0 या 5 आता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है। अब हम लोग बात कर लें 2 की,
तो 2 से संख्या कौन सी विभाजित होती है? जो सम संख्या होती है वो सीधे सीधे 2 से विभाजित होती है। हम लोग जानते हैं सम संख्या क्या होती है, जिसके आखिरी जो यूनिट डिजिट प्लेस होता है वो एक इवन नंबर हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड होती है? 2 से डिवाइड होती है। क्लियर? अब ढूंढने के लिए कि इसमें कितने 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी जान लेते हैं। यही 125 में कितने 5 से मल्टीप्लाई होके ये बनता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, 125 में 5 से डिवाइड करते हुए जाना होगा। 5 से डिवाइड किया 25 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड किया और ये आ गया 1। कितने 5 से मल्टीप्लाई होके बन रहा है 125? 3 से। तो हम जानते हैं ये क्या हो गया, 5 × 5 × 5। अब 5 तो हमें मिल गए और कहीं 5 मिल नहीं रहा है। 8 में क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेंगे। तो 8 में कितने 2 मिलेंगे? हम लोग सब लोग जानते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 8। इसमें भी क्या मिलने वाले हैं? 2 × 2 × 2। हमारा जो बेसिक एम था, जो पर्पस था, वो क्या था? 5 × 2 के पेयर ढूंढना, जोड़े बनाना। जरा बताइए, 3 5 यहां से मिल रहे हैं, 3 2 यहां से मिल रहे हैं, ठीक है, कितने जोड़े बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे 5 × 2 के? आप देख पा रहे हैं, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, 3 पेयर्स बन रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन के आंसर में सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं, जब 3 पेयर बन रहे हैं 5 × 2 के, तो कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 10। 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? इसका मतलब इसके आंसर में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 5 × 2 के पेयर्स बन रहे हैं। ये बेसिक चीज होगी, हम लोग सब लोग इसको जानते हैं। इसका आंसर होता है 1 0 0। कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस है? पीछे लगने वाले जीरोस 3। क्यों है? क्योंकि 5 × 2 के पेयर्स कितने बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। क्लियर? या हम कह दें 5 × 2 का एक पेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। तो कितने 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 10 से मल्टीप्लाई। ये तो हो गई बेसिक बात। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके एग्जामिनेशन में, उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। एक बड़ा सा जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसको बिना सॉल्व किए आपको बताना है कि बताओ आखिरी में कितने जीरो लगे होंगे। और बाकी आंसर से हमें मतलब नहीं है, केवल ये बताना है कि आखिरी में कितने जीरो लगेंगे। जैसे हम लोगों ने लिख लिया कोई एक 75 × 29 × 93 × 24 या 28 कर लेते हैं इसको, और फिर हम लोग कर देते हैं एक 20 कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है, इसको आप लोग कर लीजिए 35 कर लीजिए, 5 और रख लीजिए। इस एक्सप्रेशन को बिना सॉल्व किए आपको बताना है कि बताओ जो इसका आंसर होगा उसमें आखिर में कितने जीरो लगे हुए होंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, 5 × 2 के पेयर्स ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें 10 तो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, तो 5 × 2 के पेयर्स ढूंढना शुरू कर दीजिए। तो 5 × 2 के पेयर्स ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो 5 ढूंढो कितने 5 से गुणा हो रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन में, फिर 2 ढूंढ लेते हैं कितने 2 से गुणा हो रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन में, और जितने 5 × 2 के पेयर बनेंगे हम कह देंगे उतने ही लास्ट में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आ जाएंगे। चलिए जल्दी से बताइए 5 कितने मिलने वाले होंगे। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है 75 है और 35। 75 में कितने 5 मिलेंगे आपको, उसको जानने के लिए हम सीधे सीधे इसको कह सकते हैं 25 × 3। अगर हम सीधे डिवाइड ना करना चाहें 5 से तो ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 25 या 75। अभी 25 कैसे बनता है, 5 × 5 से, यानी कि 5 × 5 × 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 3। कितने 5 मिल रहे हैं इस 75 में, 2 मिल रहे हैं, यहां से 2 5 मिल रहे हैं। और कौन सी संख्या विभाजित थी, ये, इसको तो हम लोग सीधे जानते हैं 5 × 7। तो एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये। पूरे एक्सप्रेशन में कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 3। 5 का गुणा कितने बार हो रहा है, 3 बार, ठीक है। अब ढूंढना शुरू करेंगे 2 कहां कहां है, जरा बताइए। इसको 32 कर लीजिए और ज्यादा ले लेते हैं 32। जरा मुझे ये बताइए कि 2 और किस संख्या में मिलेगा, ना तो इसमें मिलने वाला है ना ही इसमें, जो सम संख्या होगी उसी में तो 2 मिलेगा। सम संख्या कौन सी है, 32। 32 में कितने 2 मिलेंगे आपको बताइए जरा। वही प्रोसेस अप्लाई कर लीजिए, 32 इसको 2 से डिवाइड करते जाइए, जब 1 आ जाएगा गिन लीजिए कितने 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है।
8 4 2 1 2 3 4 5। कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 का गुणा 5 बार। 2 की पावर 5 ही तो 32 होता है। तो हमने देखा कि 5 कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, और 2 कितने मिल रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन में। कितने बार गुणा हो रहा है 2 का, 5 बार। क्लियर? हमें ढूंढना क्या था, हमें तो जोड़े बनाने थे, पेयर्स बनाने थे 5 इंटू 2 के। जरा बताइए 5 मिल रहा है 3 बार, 2 मिल रहा है 5 बार, कितने जोड़े बनेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 5 तो हमारे पास 3 ही है, 2 हमारे पास 5 है, तो जोड़े कितने बनेंगे भाई? यहां हमारे पास 3 5 हैं, वो 3 2 से पेयर हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा 2 हमारे पास कितने बचेंगे? 2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो पेयर्स बनाने हैं। तो जो संख्या कम बार आ रही है, 5 कम बार आ रहा है, 2 ज्यादा बार आ रहा है, तो जो कम बार आ रहा है उतने ही जोड़े बनेंगे। ये तो क्लियर हो रही है ना बात, कि हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा हुआ है, और 2 कितने मिल रहे हैं हमारे पास? 5 मिल रहे हैं। कितने जोड़े बनेंगे? 3 ही तो पेयर बनेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो है उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक बात यहां से पकड़नी है कि हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन कम बार मिल रहा है, बस उसी को ढूंढ लो। भाई 2 मिल तो रहे होंगे, या जैसे हमने देखा कि 2 हमें ज्यादा बार मिल रहा है, 5 कम बार मिल रहा है, तो जो कम बार मिल रहा है उसको बस हम लोगों को ढूंढ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने पेयर बन रहे हैं। क्लियर? जो हमें अपना काम बचाने के लिए क्या करना होगा, जो कम बार मिल रहा है उसको ढूंढ लो, उतने ही तो पेयर बनेंगे। क्लियर बात हो रही है? तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने आ गए? 3। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आपका क्या हो गया? इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसमें ट्रेल करने वाले जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जस्ट इसको प्रैक्टिस करने के लिए, तभी समझ आएगा कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे हमने एक नोटिस की है कि 5 और 2 दोनों ढूंढने हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। हम अपना काम बचाने के लिए वो संख्या ढूंढें जो कम बार मिल रही है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है खुद की थिंकिंग से कि इस एक्सप्रेशन में क्या कम आ रहा है, बस उसी को ढूंढ लो, उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हो गए, तो आपका काम बच जाएगा और टाइम सेविंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। 65 इंटू 1200 या 1250 इंटू 35 इंटू 64। आपसे पूछा जाए बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे? तो मैं देख पा रहा हूं, और बढ़ा लीजिए, बढ़ाने को हम लोग लिख सकते हैं, इसको 99 कर दीजिए, इसको 121 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन कर दिया, आपसे पूछा आंसर में बताइए कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे। तो पहला काम क्या, सबसे पहले देखो कितने 5 नजर आ रहे हैं इसमें, तो 5 किस किस में आएगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, बस और किसी में 5 नहीं आएगा। इसमें कितने 5 मिलेंगे आपको? 13 इंटू 5, 1 मिलेगा इसमें 5। इसमें कितने 5 मिलेंगे? इसमें कितने 5 मिलेंगे? ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या एक तो काम आप क्या कर सकते हो, 1250 को 5 से सीधे डिवाइड करते हुए चले जाए, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करते हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 10, 125 इंटू 10 क्या बन जाता है? 1250। इस 10 में भी एक 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4 इंटू 2 बनेगा। ये 5 इंटू 2 ही तो होता है, तो एक 5 यहां से आ गया। तो कितने 5 मिल रहे हैं इसमें? 4। यहां से कितने 5 मिल रहे हैं? 1। और इससे भी क्या मिलेगा? 5 इंटू 7 होता है, तो यहां से भी आपको एक 5 मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए? 1 4 और 1 5 और 1 6। 5 कितने मिल रहे हैं? 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का। ठीक है, अब हम लोगों को ढूंढना है 2 कितने मिल रहे हैं। एक 2 तो हमें यही मिल गया था। चलिए, और किसमें 2 मिलने वाला है आपको? ये एक सम संख्या है, इसमें 2 मिलेगा। जरा बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने 32 को देखा था, अब 64 को देख रहे हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आपका प्रोसेस वही होगा। क्या प्रोसेस होगा कि 2 की पावर कितना होता है? 64। तो कैसे निकालते हो? ये तो छोटी वैल्यू है, अगर कोई बड़ी वैल्यू हो तब के लिए मैं ये बता रहा हूं, इसको तो आप सीधे कर सकते हो।
16, 8, 4, 2, 1 2 3 4 5 6। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 32 जो था वो 2 की पावर 5 होता था, तो 64 क्या होगा, 2 की पावर 6 होगा। यानी कितने 2 मिल रहे हैं यहाँ पे, 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। 2 की पावर 6 को हम लोग बोलते हैं 64, 2 का गुणा 6 बार। तो हमें 2 का गुणा इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने बार हो रहा है, 6 यहां हो रहा है और 1 यहां भी, तो 2 मिला था हमें, तो 2 कितना मिल रहा है हमें, 7 टाइम्स। तो पेयर कितने बन जाएंगे, जो कम बार आ रहा है उतने ही तो पेयर बनेंगे। पेयर कितने बन जाएंगे, 6। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आपका कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इस पूरे के आंसर में कितने जीरोस मिलेंगे लास्ट में, 6 जीरो। क्लियर, ट्रेलिंग जीरोस कितना होगा, 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो क्या है, रेगुलर सीरीज क्या होती है, जल्दी से देखेंगे हम लोग, रेगुलर सीरीज के बारे में जानेंगे। चलिए, एक रेगुलर सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चंस हो गए, इनको आप लोग कर सकते हो। 2 और 5 ढूंढना है, आप सीधे भी देख के देख सकते हैं कि जो कम बार मिल रहा हो उसी को ढूंढ लीजिएगा। चलिए, रेगुलर सीक्वेंस, अब सीरीज की बात कर लेते हैं। रेगुलर सीक्वेंस क्या होता है, जब कोई सीरीज एक से गुणा होते हुए आगे बढ़ रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर सीक्वेंस। जैसे हमने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6, ये क्या है, ये एक रेगुलर सीक्वेंस है जो 1 से गुणा होते हुए कहां तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है। अगर ये 1 से गुणा होते हुए 100 तक जाता तब भी ये क्या होता है, एक रेगुलर सीक्वेंस, क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है और सीधे नंबर्स एक एक से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। या हम कह दें कि इनके जो टर्म्स का डिफरेंस हो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर सीक्वेंस। अगर मैं आपसे इस रेगुलर सीक्वेंस में पूछूं कि बताइए इसके आंसर में कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे, चलिए पहले तो रेगुलर सीक्वेंस में नंबर्स ढूंढना देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे ढूंढी जाती है। इस रेगुलर सीक्वेंस में अगर हमें ढूंढना है कि बताइए 3 का गुणा कितने बार हो रहा है इस रेगुलर सीक्वेंस में, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कहां कहां 3 मिल रहा है। एक तो ये मिल रहा है, 6 में भी मिलेगा, 6 में भी 1 मिलेगा, 3 इंटू 2 यानी यहां भी 1 मिल रहा है। और कहां मिलेगा 3, 9 में, 3 3 जा 9, यहां पे कितने 3 मिल रहे हैं, 1 और 2। टोटल कितने 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से 9 तक के रेगुलर सीक्वेंस में, 1 2 3 4। ये तो हमने बेसिकली देख लिया जैसे हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेगुलर सीक्वेंस के लिए। हमने देखा ये एक रेगुलर सीक्वेंस है, कहां तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है ये रेगुलर सीक्वेंस। ये रेगुलर सीक्वेंस 9 तक जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, उस ट्रिक को इस्तेमाल कैसे करना होगा, ढूंढना क्या है, कितने 3 से गुणा हो रहा है और जा कहां तक जा रहा है ये सीक्वेंस, 9 तक जा रहा है। तो 9 में जहां तक जा रहा है ये सीक्वेंस, उसमें जो संख्या ढूंढ रहे हैं उससे भाग दीजिए। पूरा पूरा कितने बार भाग जा रहा है, 3 3 जा 9, पूरा पूरा भाग जितने बार भी जा रहा है। ठीक है, अभी ये संख्या 3 से छोटी नहीं आई है, जब ये संख्या 3 से छोटी है 1 आ जाए तो हम रुक जाएंगे। अभी ये 3 है तो इसमें एक बार और भाग जाएगा 3 का, कितना आ गया, 1। इन दोनों को प्लस कर देंगे 4, तो डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, 1 से 9 तक के सीक्वेंस में कितने 3 का गुणा हो रहा है, 4 का। और हम लोग बेसिक से भी देख रहे थे तो निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था, 4। ठीक है, ये हमने 3 ढूंढा है। लेकिन नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस में हम लोग ढूंढते क्या है, 5 और 2, तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम लोग सीधे भी तो देख पा रहे हैं कि 4 3 मिल रहे हैं। जरा बताइए अगर ये सीक्वेंस में ले जाता 100 तक, तब फिर क्या होता, तब फिर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते, तब आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता। चलिए आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे हमारा रेगुलर सीक्वेंस जा रहा है 100 तक, अभी हम लोग छोटी वैल्यू लेते हैं, रेगुलर सीक्वेंस जा रहा है 24 तक, 24 तक ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, इसके आंसर में कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे। तो हमारा तो ट्रेलिंग जीरोस का एक ही कॉन्सेप्ट था कि 5 into 2 के पेयर ढूंढने,
और 5 इंटू 2 के पेयर में भी हम लोग वो चीज ढूंढ लें जो कम बार मिल रही है, उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे। ठीक है, जरा इस सीरीज में आप मुझे बताइए कि इस सीरीज में 5 ज्यादा मिलेगा आपको या 2 ज्यादा मिलेगा आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए रेगुलर सीक्वेंस में हमेशा 2 बहुत सारे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सम संख्या हर एक संख्या को छोड़ने के बाद मिल रही है हमें। ठीक है, लेकिन 5 कम मिलेगा। क्यों? 5 के बाद जो संख्या मिलेगी केवल उसी में 5 मिलने वाला है आपको, लेकिन 2 तो हर एक संख्या को छोड़ के मिलेगा। तो हम अगर केवल 5 ढूंढ लें कि कितने 5 से गुणा हो रहा है सीक्वेंस में, उतने ही क्या बनेंगे, 5 इंटू 2 के पेयर बनेंगे। क्योंकि 2 तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें उतने ही 2 तो निकालने हैं जितने 5 हो, तभी तो पेयर बनेगा। ठीक है, तो रेगुलर सीक्वेंस में हम लोग सीधे 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, या हम क्या करेंगे, 5 ढूंढ लेंगे, कितने 5 मिल रहे हैं उतने ही क्या मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ढूंढने का क्या हमारा तरीका था, 5 ढूंढ रहे हैं इस सीरीज में। ये सीक्वेंस कहां तक जा रहा है, 24 तक जा रहा है। ढूंढ क्या रहे हैं हम लोग, सर्च क्या कर रहे हैं, 5 कितने 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें डिवाइड किससे करना है, 5 से। 5 से 24 में पूरा पूरा कितने बार भाग जा रहा है, 5 4 जा 20। ठीक है, हमने देखा कि 5 4 जा 20, आगे बढ़ ही नहीं रहे। अब 5 से छोटी वैल्यू मिल गई हमें, तो अब दोबारा 5 का भाग तो देना नहीं है। तो हमें सीधे पता चल गया भाई कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हो जाएंगे इसमें, 4। 5 से कितने 5 से गुणा हो रहा है, अरे आप बेसिकली भी देख लीजिए, यहां 5 है, 15 में मिलेगा 5 1, और 20 में मिलेगा 1 5, और 25 है ही नहीं आगे। तो कितने 5 मिल रहे हैं हमें, कितने 5 मिल रहे हैं, एक 5 यहां मिला, एक 5 10 में मिलेगा, एक 5 15 में मिलेगा, एक 5 20 में मिलेगा, 4 ही तो 5 मिल रहे हैं। बस उतने ही नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगे 5 इंटू 2 के। 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, 2 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में 3 मिलेंगे, 10 में फिर 1 मिलेगा, 12 में फिर 2 मिलेंगे। तो 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, 5 कम मिलेंगे। तो जो कम मिलेगा उतने ही तो पेयर बनेंगे। तो हमारे पास पेयर कितने बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। हमने सीधा 5 ढूंढ लिया। रेगुलर सीक्वेंस में सीधे 5 ढूंढ लो, क्योंकि 2 तो बहुत सारे मिलेंगे। क्लियर? तो हमारा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है, जितने 5 इंटू 2 के पेयर, उसके आंसर में उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने आ गए, 4। तो सीधे हमारा आंसर कितना हो गया, 4। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या, रेगुलर सीक्वेंस के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और सारे आए हुए क्वेश्चंस जो एसएससी और सब में पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशंस में, उनमें कैसे हम लोग ये लॉजिक अप्लाई करते हैं। अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए, उसमें हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।